भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो सबसे पहले भगवान बुद्ध ने बता दिया। अभी क्या है कि हम लोग क्या ढूंढते हैं, मंदिर मस्जिद में जाते हैं तो भगवान को ढूंढते हैं कि अरे भगवान ने तो सृष्टि बनाई, हमें बनाई, हमें भगवान ने बनाया, भगवान के दर्शन हो जाते, भगवान को खोजने में हम लोग लगे हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने जब भगवान बुद्ध को 6 साल के बाद में तपस्या करने के बाद में जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अनेक जाति संसारंग संधा विसंग अनिवितंग गहंकारंग गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः, कि अनेक जन्मों तक ये जो मनुष्य है अनेक जन्मों तक, समझ रहे हैं अनेक जन्मों का मतलब, न जाने कितनी बार हम जन्म ले चुके हैं यहाँ पर, अनेक जन्मों तक इस संसार में बिना रुके दौड़ता रहा। इस काया रूपी यानी कि ये जो शरीर है इसको इस काया रूपी घर बनाने वाले की खोज करते करते पुनः पुनः दुख में जन्म में पड़ता रहा, दुख में जन्म में पड़ता रहा। ये टॉपिक लास्ट है, ये जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने पहले ही बताया, उस पहला ज्ञान जब अपने भिक्षुओं को उन्होंने दिया तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरना भी दुखा, अब पियही संवियोगो दुखो, पियही भी पियोगो दुखो, यम्पी छंग न लभंती तम्पी दुखं संखतेन पंचुपादान खंता भी दुखा। सबसे पहले भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने दुख को डिफाइन किया और पहले ही बता दिया कि जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, अप्रिय मित्र से मिलना दुख है, यानी कि जिसे हम पसंद नहीं करते अगर वो सामने आ जाए तो हमें दुख होता है। प्रिय मित्र से बिछड़ना दुख है, जिसे हम बहुत प्रे करते हैं, चाहते हैं, अगर वो हमसे दूर हो जाए तब हमें दुख होता है। जो कुछ हम इच्छा करते हैं अगर हमारे इच्छा के अनुसार वो चीजें हमें नहीं मिलती हैं तो हमें दुख होता है। कुल मिलाकर 5 स्कंदों से बना यह शरीर पूरा एक दुखों का घर है। सुख तो यहाँ है ही नहीं अगर देखे तो, मगर मनुष्य किस चीज को सुख मानता है, किस चीज को सुख मानता है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक आदमी को कहीं पर खुजली हो गई, थोड़ा सा मान ले, सिर्फ उदाहरण के तौर पर खुजली हो गई, उसे जब खुजाता है तो थोड़ा सा आनंद आता है कि और खुजाओ और खुजाओ, अरे अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या वो दुखी तो है वो, मगर खुजाने में उसे जो अनुभव हो रहा है, जो थोड़ा सा अनुभव हो रहा है जिस सुख का खुजाने में, उसी को सुख मानता है। असल में सुख तो है ही नहीं यहाँ पर। फिर दूसरा, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपके कंधे पर बोझा लदा है, और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा बस इसी के बाद खत्म करूंगा। कंधे पर बोझा लदा है, उस बोझे को लेकर आप कहीं जा रहे हैं, आप उस कंधे की बोझन जो है वजन की वजह से आपके ये कंधे जो है दर्द होने लगे तो उसको क्या करते हैं, पलटकर दूसरे कंधे पर रखते हैं। जब आप उस बोझे को दूसरे कंधे पर रखते हैं तब आपका दुख जो होता है वो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ थोड़ा कम हुआ, लेकिन क्या वाकई में खत्म हुआ? नहीं खत्म हुआ। फिर ऐसे ही मान लीजिए तीसरा टॉपिक ये है कि मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे, कुछ धन इकट्ठा हुआ, आप गए मोटरसाइकिल या गाड़ी खरीदने के लिए गए, तो जब आप गाड़ी खरीद रहे होते हैं उस समय पर तो आपको बहुत खुशी महसूस होती है। लोग आपकी प्रशंसा में कहेंगे अरे भाई गाड़ी खरीद रहा है यार, बहुत अच्छा है, अरे बहुत अच्छा गाड़ी खरीद रहे हैं, और आपको भी वो खुशी हो रही है कि मेरे पास नई बाइक, अच्छा नई बाइक लेकर आए आप। लेकिन उसी बाइक को जब आप जीव चलाना स्टार्ट करते हैं तो उसमें नाना प्रकार की दिक्कतें आना चालू हो जाती हैं, दुख आना चालू हो गए कि नहीं। तो जिस चीज को हम सुख मानकर बैठे हैं असल में वहां पर सुख तो है ही नहीं। तो हमें दुख क्या है ये चीजें समझना होगा, तभी हमारा जीवन जो है वो दुख से कम हो पाएगा, लेकिन दुख तो यहाँ पर है ही है। तो यही सारी चीजें हैं, बातें तो बहुत सी हैं लेकिन समापन है, सभी बोर हो गए हैं। तो इतना ही, सभी को जय भीम नमोबुद्धाय।